उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है। बॉडी बिडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने। बिल्कुल वाट लगा दी। भाग गए सब लोग। जो है कि भाई बापू के तो भूल ही नहीं सकते क्या। हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव? बदलेगा विनोद भाई। वो एक टप्पा खा के जो है कि बुमराह के हाथ में आ गया और वहीं पर जो है साक्षी हमारी भाभी वो है कि उछल के कूदने लगी कि भैया आउट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं। धोनी बोल रहा भाई चुप हो जाओ कि नहीं नहीं वो एक डॉट बॉल हुई है जिंदा है। भाई अभिषेक शर्मा को जगाना पड़ेगा, कुछ भभूत वभूत लगानी पड़ेगी। क्या हो गया है पता नहीं। अभिषेक शर्मा का भाई बल्ला चल जाए तो मजा आ जाए। संजू तो चल ही रहे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमंत सोलंकी पर। और भाई हमने क्या तो मैच देखा, मतलब सेमीफाइनल पूरा पैसा वसूल मैच था। मतलब पूरी पिक्चर दिखा दी भारत और इंग्लैंड ने मिलकर दोनों ने कि हमारा दिल गदगद हो गया। लेकिन थोड़ी देर में बीच में भैया जो ऐसा हो गया था कि हमारा जो दिल है वो मुंह में आ गया था। इतना खतरनाक मैच था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि सेमीफाइनल इस लेवल का होगा। और यही मैच था पूरे वर्ल्ड कप में, पूरा एक मैच जो कि सबसे बेहतरीन मैच था पूरे वर्ल्ड कप में। अभी तक ये जितने भी मैच हुए उसमें सबसे शानदार और सबसे धमाकेदार मैच था तो वो भैया सेमीफाइनल का था। क्योंकि जो पहला सेमीफाइनल था वो तो एक तरफा हो गया था, जिसमें कि न्यूजीलैंड ने इतना डोमिनेंस करा कि भैया चेज ही उनने 15-14 ओवर में कर लिए और वो फाइनल का टिकट वो ले गए। लेकिन वही इंग्लैंड और भारत का जो मैच था वो भाई कांटेदार था, एकदम टक्कर का मैच था। लगातार हर ओवर में जो भारत का रन रेट था उसी रन रेट से इंग्लैंड वाले भी प्लेयर खेलते गए और वो हमेशा मैच में बने रहे। तो हमारे इंडिया वासियों की दिल की धड़कन वो हमेशा बढ़ाते रहे। मुझे तो ऐसे बीच में लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मैं पापा को बार बार बोल रहा था कि भारत का क्या होगा, कुछ काला जादू कुछ नीला जादू कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कि भारत को जिताने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई एकदम दिल एकदम गदगद हो गया था कि भाई ऐसे कैसे हो गया कि हम 250 रन बनाकर भी उस मैच में केवल 7 रन से जीते। सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो जसप्रीत बुमराह का हुआ था, जो कि 18 ओवर उन्होंने डाला था और मात्र उन्होंने वहां पर 5 रन दिए थे। और हार्दिक पांड्या ने भी 19 ओवर में केवल 9 रन दिए। तो ये दो किफायती ओवर थे भारत के लिए। और वहां पे 30 रन छोड़े, जिसमें कि भैया शिवम दुबे को 22 रन पड़ गए। यदि वहां पर यदि नो बॉल फेंक देता ना शिवम दुबे तो भाई काम लग गया था भारत का। यह था कि मैच टाई हो जाता या हो सकता था वो मैच जीत भी जाते। लेकिन जिस तरीके से जैकब बैथल और विल जैक्स खेल रहे थे भैया, ऐसा लग रहा था कि 250 रन भी चेज कर लेंगे। मुझे लग रहा था कि 18 या 19 ओवर में ही चेज कर लेंगे। तो बहुत ही खतरनाक मैच था। और क्या कहें मैच के बारे में, मेरा तो दिल अभी तक धक धक कर रहा है कि भाई ये कैसे हो गया। मतलब 250 रन सोच नहीं सकते कि 250 रन बना के भी कोई इतने करीब जा सकता है। और वहां से भारत मात्र और मात्र केवल 7 रन से मैच जीता है। तो ये काबिल तारीफ है इंग्लैंड की बैटिंग की और इंग्लैंड की परफॉर्मेंस की। ये बहुत ही शानदार मैच था। चलिए हम कुछ क्रिकेट के मीम्स देख लेते हैं कि भैया मार्केट में क्या चल रहा है और क्या तूफानी चीजें आई है समय के साथ। ये देखो भैया संजू सैमसन है पूरे वर्ल्ड कप में शांत रहे, उसके बाद उनको सुपर 8 में मौका मिला और उन्होंने मौकों को ऐसा बनाया कि भाई आज तारीफ कर रहे हैं संजू सैमसन की। जितने भी ट्रोलर थे वो करारा जवाब मिला कि भाई संजू सैमसन का बल्ला बड़े मैच के लिए बना है और क्या शानदार पारी खेली। अभिषेक शर्मा का तो बल्ला फ्लॉप हो चुका है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। लेकिन संजू भाई ने हमारा दिल गदगद कर दिया और ये है कि भारत की लाज बचाई है। जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने पारी खेली थी 97 रन की, वो भी अद्भुत थी कि वो 100 से भी ज्यादा थी। और अभी सेमीफाइनल में भाई उनका जो फॉर्म था बरकरार रखा और शानदार पारी खेली और भारत के लिए फाइनल का टिकट लेके आए। तो भाई संजू सैमसन के लिए एक हेड्स ऑफ तो बनता है। जसप्रीत बुमराह ने बॉल डाली सैम करन को और वो एक टप्पा खा के जो है कि बुमराह के हाथ में आ गया और वहीं पर जो है साक्षी हमारी भाभी वो है कि उछल के कूदने लगी कि भैया आउट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं। धोनी बोल रहा भाई चुप हो जाओ कि नहीं नहीं वो एक डॉट बॉल हुई है, जिसमें कि एक टप्पा खा के जो है कैच वो बुमराह ने पकड़ा है। तो ये कि आउट नहीं है, वो वन टिप था। तो ऐसा है जो गर्ल्स है वो एक्साइटेड हो जाती है जरा सा कैच पकड़ते हैं, लेकिन उस समय की जो इंटेंसिटी थी भारत और इंग्लैंड की मैच की तो भाई उसका तो बयान नहीं की जा सकते। धोनी भाई भी जो है कि नाखून चबा रहे थे। धोनी भाई जो कि हमारे थे कूल कप्तान रहे, लेकिन उन्होंने भी देखा कि भाई जब बाहर से कोई मैच देखते थे उसकी बात ही अलग रहती है कि भाई धोनी भाई भी जो है कि नाखून चबाते रह गए कि भाई ये क्या मैच हो रहा है, 250 रन चेज हो रहे हैं क्या। तो बहुत ही खतरनाक था। ये देखो हमारी बैटिंग ऑर्डर, संजू भाई तेज चल रहे, ईशान किशन भी तेज चल रहे हैं और सूर्यभाव धीरे धीरे आ रहे हैं मध्यम। ये रेस चल रही भाई। हार्दिक पांड्या शिवम दुबे इलेक्ट्रीफाइंग फिनिश, बहुत जल्दी से फिनिश करे। तिलक एंड अदर्स, नहीं भाई ऐसा गलत है। हमने देखा सेमीफाइनल में तिलक ने भाई एक ही ओवर में 3 छक्के मार दिए, बहुत ही शानदार। हाँ अभिषेक शर्मा के बारे में कह सकते हैं कि भाई गोल गोल डुबकी मार रहे हैं हर बार, कभी 0 पे तो कभी 11-12 रन। ये है कि अच्छे स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो
ये कि भाई अभिषेक शर्मा का बल्ला जागना चाहिए। कब जागेगा? मुझे लगता है कि फाइनल में यदि जाग गया और ऐसी करियर डिफाइनिंग पारी खेली अभिषेक शर्मा ने तो भाई पूरे खून माफ हो जाएंगे अभिषेक शर्मा के। ये कि रन तो बनाना पड़ेगा। जब भारत ने 253 रन बनाए तो हम ऐसे ही फैंस, जो इंडियन फैंस है वैसे ही रिलैक्स थे भाई, अब तो मैच अपने पाले में है, हम जीतेंगे, पूरा फुल कॉन्फिडेंस है 350 रन बनने के बाद। लेकिन भाई जब इंग्लैंड लौट के आए तो भाई लोन वॉरियर बन के आए जैकब बैथल। ये देखिए कितने कूल आराम से बैठे थे भारतवासी, लेकिन जैसे भाई जैकब बैथल ने रन मारे भारत दिल्ली की धड़कन बढ़ गई। कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक आ गया मैच देखते देखते। तो ये बहुत ही खतरनाक मैच था, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। जो इंग्लैंड का बॉलर था आर्चर, उसकी भी जम के कुटाई हुई। और हमारे वरुण चक्रवर्ती, पता नहीं क्या है जो वरुण चक्रवर्ती ने पता नहीं अभिषेक शर्मा के साथ में थाली में खाना खा लिए थे एक साथ। तो है कि दोनों के दोनों फ्लॉप हो रहे हैं। जो है कि 64 रन दे डाले वरुण चक्रवर्ती ने, और जो अभिषेक शर्मा उनका तो भाई बल्ला पता नहीं सो गया है, पता नहीं पाताल में पहुंच गया, चल ही नहीं पा रहा है। I'm excited for final but suddenly realized this पनौती स्टेडियम। भाई इसके लिए तो अभी से टेंशन हो रही है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है पता नहीं उसका क्या होगा, कैसे जीतेंगे हम उस जगह मैच, क्योंकि वहां पर हम फाइनल भी हारे थे और उसके बाद हमारा जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था वो भी हम उसी स्टेडियम में हारे थे। तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन यह कि हम हिस्ट्री को डिफीट करेंगे और हिस्ट्री रिपीट भी करेंगे। यह कि उस जो पनौती स्टेडियम उसकी किस्मत बदल देंगे और भारत वहां पर जाकर अपना झंडा गाड़ेगा और जो भारत है वो फाइनल में न्यूजीलैंड की वाट लगा के बुरी तरीके से हराएगा। तो यह है कि भाई जो इंडिया ने रफ्तार पकड़ी उसको पकड़ के रखना पड़ेगा भाई लोगों को। और यह है कि वर्ल्ड कप जिताना है, कुछ भी हो जाए, कितनी दुआएं पड़ने पड़े या कुछ जादू टोना टाटका जो करना है वो करिए। तो यह है कि वर्ल्ड कप तो घर ही आना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या अभिषेक शर्मा सूर्य कुमार यादव बात कर रहे हैं कि भाई तुम किए क्या हो, ये पंचायत का डायलॉग है कि भैया तुम किए क्या हो। अभिषेक शर्मा भी कुछ नहीं कर पा रहा है और सूर्य कुमार यादव भी कुछ नहीं कर पा रहा है। दोनों भाई आते हैं और जाते हैं। जो दोनों भाई तबाही थे और पता नहीं तबाही से दम लेट कर नींद ले रहे हैं पूरे मैच में। अभिषेक शर्मा कैच छोड़ने में हमारे कैच भी छोड़ रहे हैं। अभिषेक शर्मा काम ही नहीं करता है भाई। अभिषेक शर्मा को जगाना पड़ेगा, कुछ भभूत वभूत लगानी पड़ेगी। क्या हो गया है पता नहीं। अभिषेक शर्मा का भाई बल्ला चल जाए तो मजा आ जाए। संजू तो चल ही रहे हैं, ईशान किशन भी चल रहे हैं, हार्दिक भी चल रहे हैं, शिवम दुबे भी चल रहे हैं, सब प्लेयर चल रहे हैं, तिलक भी नीचे से आके रन बना रहे हैं। लेकिन हमारा जो अभिषेक शर्मा है भाई पता नहीं क्या हो गया, वो चल जाए तो मजा आ जाए, हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप सुधर जाएगी। और मुझे लगता है कि फाइनल में तो भाई को जागना ही पड़ेगा। जो उनकी कुंभकर्ण की नींद है बैठ की और उनकी, वो जगाना ही पड़ेगा, वरना भाई क्या होगा। फील्डिंग में भी उनको 2-4 ओवर फील्डिंग करवाते, उसके बाद रिंकू सिंह आ जाते उनकी जगह कि भैया 2-4 कैच तो ड्रॉप ना हो कम से कम। तो ये है कि भाई थोड़े स्टैंडर्ड हाई करने पड़ेंगे। अब पता नहीं युवराज सिंह ने उनको क्या सिखाया है, सिखाया तो बहुत अच्छा है और दिखकर के भी बहुत अच्छा है। बायोलैटरल सीरीज हो चाहे लीग के मैचेस, उनमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते रहे वो। लेकिन ये है कि भाई वर्ल्ड कप जब से आया है तब से उनका फॉर्म गायब हो चुका है और हो सकता है कि उन्हें संजू सैमसन ने उनका फॉर्म ले लिया है और जो है कि वो जिता रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन भाई एक मैच में तो और कमाल करना ही पड़ेगा संजू भाई को। और अभिषेक भाई भी जाग गए तो भाई क्या बात, सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक तो पनौती स्टेडियम है, उसके बाद पनौती अंपायर भी ये जब भी रहता है। न्यूजीलैंड से जो सेमीफाइनल था 2019 का, उसमें भी यही अंपायर था जिसने कि धोनी को रन आउट दिया था। तो भाई ये तो जो अंपायर है वो पूरा पनौती है। और न्यूजीलैंड की टीम भाई वो जब भी आती है हमारे सामने कुछ ना कुछ लेकर ही आती है। लेकिन यह है कि हमने वानखेड़े के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था और चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भी हमने न्यूजीलैंड को हराया था। तो भाई न्यूजीलैंड भी एक दुखारी टीम है, लेकिन भारत के आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता है ना। तो भाई भारत के सामने जो भी आएगा वो पिलाएगा। यदि हम नहीं रहते तो चलो ठीक है, हम न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते। तो अभी तो फिलहाल भारत है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम न्यूजीलैंड को सपोर्ट करें। जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फाइनल था तो हमने न्यूजीलैंड को सपोर्ट करा था, लेकिन यार वो मैच हार गए। 2015 का वर्ल्ड कप का फाइनल था जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, वहां पर जो है कि न्यूजीलैंड 180 रन पे ही ऑल आउट हो गई। और जो है भाई ऑस्ट्रेलिया ने, होम टीम थी, उन्होंने तो भैया 34-35 ओवर में ही वो मैच को चेस कर लिया। उस समय माइकल क्लार्क कप्तान थे। अब ये देखो सेंटनर रचित रविंद्र भैया बात कर रहे हैं। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बिडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने। बिल्कुल वाट लगा दी। सब लोग जो है कि भाई बापू के तो भूल ही नहीं सकते, क्या हवा में दौड़ के कैच लिए हैं, उड़ के कैच लिए हैं बापू ने। जो कि हमारे बहुत ही स्टार प्लेयर है, भले उनकी बैटिंग ना आए और बॉलिंग भी ना दे, लेकिन जो फील्डिंग में जो कमाल करके गए हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं। उन्होंने 3 कैच लिए थे भैया, बहुत, एक तो बाउंड्री पे लिया था और एक शिवम दुबे के साथ लिया था और एक उल्टे भागते हुए लिया था। तो भाई कुछ कह नहीं सकते कि कितने खतरनाक प्लेयर है वो। और हैरी ब्रुक का कैच भाई, जो जसप्रीत बुमराह ने स्लो बॉल डाली थी उस पे जो पीछे भाग के उल्टे मुंह होके जो कैच लिया था अक्षर पटेल ने, भाई उसकी काबिलियत की तो बात ही नहीं कर सकती। क्या शानदार काबिलियत है और क्या शानदार कैच था।
मतलब वो कैच नहीं मैच जिताया हमको, नहीं तो भाई वो आराम से जीत जा रहे थे कि 3 डॉट बॉल तो कैच ही हो गई। तो ये है कि भाई क्योंकि एक हिट दूर थे वो इंग्लैंड वाले, एक हिट मारते तो वो फाइनल में होते या मैच टाई हो जाता, सुपर ओवर में चले जाता। तो ये है कि भाई हर कैच ने मैच जिताया है। वो कहते हैं ना, कहावत है, हैरी ब्रुक ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा कि भैया जो कैच मैच जिताते हैं वो कहावत कभी गलत नहीं होती। और उन्होंने कैच छोड़ा था संजू सैमसन का, जब वो संजू सैमसन 15 रन पे थे तब कैच छोड़ा था हैरी ब्रुक ने, और वो कितना पछताए हैं ये तो वो खुद ही जानते हैं। तो ये कैच नहीं छोड़ना चाहिए। और जो हमारे बापू है अक्षर पटेल, उन्होंने भैया कैच एक भी नहीं छोड़े और शानदार कैच पकड़े। धोनी के सामने टीम 7 रन से जीत गई। तो भैया गंभीर बाबू है वो दुखी हो गए। खतरनाक सीन है कि भैया गंभीर को सीरियसली नहीं लेना चाहिए इन सब चीजों को, लेकिन यह है कि भाई हम तो मजे लेंगे ना। गंभीर बाबू जो है 7 रन से बहुत चिढ़ते हैं, सभी को पता है 7 रन किस वजह से, थाला फॉर अ रीजन 7। तो यह है कि 253 पे 7 विकेट थे इंडिया के, और जो इंग्लैंड की टीम है उन्होंने भी 240 पे 7 विकेट खो दिए थे, और हम इंडिया भी 7 रन से जीता है। तो भाई गंभीर बाबू के सामने 7 रन की कहावत तो नहीं चलेगी, लेकिन यह है कि भाई थाला फॉर अ रीजन। हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव? बदलेगा विनोद भाई, बदलेगा, भगवान पर भरोसा रखो। तो भैया हमारे शिखर बाबू जो है हमारे वो ओपनर, दिग्गज ओपनर थे, उनकी शादी हो चुकी है, उनकी कमिटेड गर्लफ्रेंड रही उससे। तो यह है कि जो हमारे 2 और बैचलर हैं, जो युजेंद्र चहल है और शमी बाबू है, उनकी भी कब नैया पार लगी कि देखने वाली बात होगी। दोनों इंतजार में हैं, अभी खैनी और गुटखा खा रहे हैं कि भैया कब शादी होगी हमारी, दोनों को आ रहे हैं। तो कोई लड़की हो तो भैया बताओ उन लोगों को, और डीएम करो कि भैया ये लड़कियां हैं, तो इनका भी भला हो, घर बसे तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई लोग जल्दी तुम्हारा भला होगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। देखो ये पाकिस्तान है और क्या कह रहा है हम भारतवासियों के लिए, चलो सुनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर बाबूजी कुछ भी कर सकते हैं। बाबूजी है जो है कि वर्ल्ड कप में जाके फाइनल में थोड़ा सा हार भी जाते हैं, इतना बड़ा मैच होता रहता है उसके बाद, लेकिन हम कमबैक भी करते हैं। बाबूजी ने 2020 वर्ल्ड कप भी जीता, चैंपियन ट्रॉफी भी जीता, फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में फिर से पहुंच गया। तो भैया बापू की बात ये लगे। देखो भाई ये प्लेयर है जैकब बेथल, अपने डैड के साथ है, उन्होंने बैटिंग करी शानदार, उसके बाद वो अपने पिताजी से मिले, और क्या प्राउड मोमेंट रहा होगा कि पूरे वानखेड़े स्टेडियम में एक सेमीफाइनल जैसे मैच में, बड़े मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और एक पिता के लिए इससे अच्छा गर्व करने वाला पल ही नहीं हो सकता कि इतना शानदार काम किया है। इंग्लैंड को उन्होंने सिंगल हैंडली पूरा वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा, और सेमीफाइनल में बहुत ही शानदार शतक मारा, वो भी मात्र 45 गेंदों पर। तो भैया जैकब बेथल एक सुपरस्टार फिर से आए हैं इंग्लैंड से, और क्या तो वॉरियर रहे हैं, और क्या शानदार लड़ाई लड़ी है उन्होंने कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों की धड़कनें बढ़ा दी। तो जैकब बेथल भैया उसके तो फैन हो गए इंडिया में अभी से, और ये आरसीबी से खेलेंगे तो मजा आएगा कि आरसीबी साथ क्या धमाकेदार काम करते हैं जैकब बेथल। तो शुभकामनाएं जैकब बेथल को भी, और इंग्लैंड को एक स्टार प्लेयर और एक खतरनाक प्लेयर जो ऐसे ऐसे शॉट्स मारे, रिवर्स से हुक पुल और शानदार शॉट खेले। तो भैया जैकब बेथल की क्या ही तारीफ करें। हल्का सा जो है पीछे शॉट मारते हैं, थर्ड मैन की दिशा में एकदम टच करते हैं, जरा सा और 4 हो जाता है या 6 हो जाता है, वो शॉट मेरे को सबसे प्यारा लगा जैकब बेथल का। तो भाई सैल्यूट है, और केवल मात्र 22 साल का है लड़का जैकब बेथल, और करियर बहुत ही सुपरस्टार रहेगा। जो जैकब बेथल है इंग्लैंड के प्लेयर जिन्होंने कि भैया शतक मारा है, उन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक मारे हैं, और सबसे यंगर प्लेयर हैं इंग्लैंड की तरफ से जिन्हें ओडीआई टेस्ट और 2020 में शतक मारा, वो भी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। जो बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस किए गए, शिवम दुबे को ऊपर भेजा गया 8वें-9वें ओवर में, और शिवम दुबे ने जो 40-45 रन की पारी खेली, जो है कि हार्दिक पांड्या ने उन्हें रन आउट करा दिया, लेकिन यह है कि वो अपना काम कर गए थे। और भैया जो मूव खेला था मैनेजमेंट टीम ने कि भैया जो है शिवम दुबे को ऊपर भेजना था, वो कारगर रहा। और नीचे से जो तिलक वर्मा आ रहे हैं भैया वो भी शानदार काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ओवर में 3 छक्के जड़ दिए, और जो है कि बैटिंग का मूवमेंट लेके गए भारत की तरफ, और वहां से ही मैच पिकअप हुआ भारत के लिए भी, और जो हमने 250 रन का आंकड़ा सोचा था वो कंप्लीट भी हुआ। और भैया पावर प्ले में जो ताबड़तोड़ बैटिंग करी ईशान किशन और संजू सैमसन ने, वहीं से मैच सेट हो गया था। और जब उन्होंने 8 ओवर में 110 लगा दिए थे भारत के लिए, तो भाई वहीं से मैच लग रहा था कि अब भारत के पल्ले में जाएगा, और वहीं से 250 रन की जो खिड़की थी वो दिख रही थी सभी भारतीयों को, और सब एक्साइटेड थे कि भारत ने इस बार 250 तो बनाना ही है। सेमीफाइनल में इतने रन बना देना है कि भैया इंग्लैंड की जो है कि किस्तें निकल जाए रन बनाते बनाते। लेकिन ये भाई जो इंग्लैंड ने वापसी करी उसके लिए तो दाद देनी पड़ेगी इंग्लैंड की, कि क्या शानदार वापसी करी इंग्लैंड वालों ने, और एक पल को लगा ही नहीं कि भारत के इतने बड़े स्कोर के पास वो करीब भी आ पाएंगे। लेकिन ये है कि भाई 12-13 ओवर में जब वो रन रेट एक तरीके से ले जा रहे थे, बॉल छुट्टे से बाउंड्री पे जा रही थी, 4-6 इतना मारा जैकब बेथल,
सैम करन हो गया, विल जैक्स हो गया, इन्होंने भाई धागा ही खोल दिया पूरे इंडियन बॉलिंग सिस्टम का। जो हमारे वरुण चक्रवर्ती है, प्रीमियम बॉलर है, पता नहीं कब तक के प्रीमियम बने रहेंगे। ऐसी कुटाई होंगी 4 ओवरों में 64 रन 45 रन, तो भैया कैसे चलेगा। मुझे तो लगता है कि जो कुलदीप यादव वो बेंच पे बैठे हुए उनको वापस लेके आना चाहिए, और ये है कि अब एक मैच में एक नया दाव खेल लेना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं मैनेजमेंट क्या करता है, क्योंकि मैनेजमेंट की पुरानी आदत है विनिंग, जो उनका कॉम्बिनेशन रहता है उसी के साथ उतरते हैं। तो अब देखते हैं भारत वाले जो मैनेजमेंट टीम है वो क्या करती है और कैसे टीम को कॉम्बिनेशन रखती है। यदि वहाँ पर जो अभिषेक शर्मा है वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो भाई दोनों के लिए रेड फ्लैग है भाई, कब फॉर्म में लौटेंगे। और दोनों फॉर्म में लौट गए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोनों प्लेयर हमारे 2020 में नंबर 1 रैंकिंग है। एक बैटिंग में नंबर 1 है जो अभिषेक शर्मा है, और इधर से जो वरुण चक्रवर्ती वो भी 2020 में नंबर 1 बॉलर है। और भाई हमारे दोनों ही नंबर 1 प्लेयर नहीं चल रहे, उसके बावजूद हम मैच जीत रहे, तो ये काबिल तारीफ है इंडियन पूरी बैटिंग यूनिट और बॉलिंग यूनिट की, कि हम दोनों नंबर 1 प्लेयर के बावजूद, वो दोनों नहीं चल रहे उसके बावजूद हम मैच जीत रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से मैच जीत रहे हैं। तो दोस्तों अब लास्ट मैच बचा फाइनल का, और ये है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि पनौती के टैग लेके बैठा हुआ है, लेकिन हम पनौती को चेंज करेंगे और नया इतिहास लिखेंगे और भारत वहाँ पर फाइनल जीतेगा। लेकिन ये है कि हम 2023 का वर्ल्ड कप था, उसमें हमने पहले बैटिंग करी थी और 240 ही रन बना पाए थे, लेकिन वो वनडे मैच था। और उसके बाद जो 2020 मैच था सुपर 8 का, जिसमें कि हम साउथ अफ्रीका से मैच हार गए, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हुआ था। मैच तो जीतना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम फाइनल की ट्रॉफी उठा पाएंगे। तो यह है कि भाई कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ऐसा, जिसमें इतिहास में नाम लिखा जाए भारत का। 2 ट्रॉफी से अब बढ़कर हमारे पास 3 ट्रॉफी हो जाएगी 2020 में, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रॉफी होगी किसी भी टीम के पास। तो यदि 3 ट्रॉफी करना है तो भाई फाइनल जीतना पड़ेगा, और हम देखेंगे कि फाइनल किस तरीके का होता है। बहुत एक्साइटेड है। ये है कि ये जो पैसा वसूल मैच था वैसा ही मैच होना चाहिए। एक तरफा तो मैं नहीं चाहूँगा कि एक तरफा मैच हो, क्योंकि एक तरफा मैच में मज़ा नहीं आता है। जो हार्ट बीट बढ़ती है जब मैच टाके का होता है, जैसे कि हमारा सेमीफाइनल हुआ था, एकदम बाइट टू बाइट, नेक टू नेक, ऐसा ही मैच होना चाहिए। दोनों तगड़ी टीम है, न्यूजीलैंड भी तगड़ी है, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है, और भारत भी तगड़ी टीम है, जिन्होंने वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड सबको पछाड़ने दिए, केवल साउथ अफ्रीका से हारे थे और बाकी पूरे मैच जीतते हुए आए हैं। तो भाई भारत डिजर्व करती थी फाइनल का, और फाइनल भारत खेल रहा है, और बहुत कांटे का मैच होना चाहिए, जिससे कि भाई पूरे भारतीयों का भी जो है हार्ट बीट बढ़े और ब्लड प्रेशर बढ़े। जो खिलाड़ियों को महसूस होता है वो पूरी जनता को महसूस हो, और ऐसा धमाकेदार मैच दे कि इतिहास याद करेगा इस मैच को। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हेमंत सोलंकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।